क्या आप एड़ियों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी एड़ी में पीछे की तरफ आपको हमेशा दर्द रहता है, चलने में तकलीफ होती है? क्या सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है? और आप कई तरीके के इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, इंक्लूडिंग स्टीरॉयड इंजेक्शन भी आप ले चुके हैं, हील भी आपने चेंज कर लिया है, जूते भी चेंज कर लिए हैं, चप्पलें भी आपने चेंज कर ली है, उसके बावजूद भी पेन नहीं जा रहा है। और जब आपने एक्सरे कराया तो उसमें क्या आपकी ऐसे बताया गया कि आपकी हड्डी पीछे की तरफ बढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस या फिर इंसर्शन टेंडिनाइटिस। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपको है तो प्रोलोथेरेपी इज द परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आपका अभी तक कंप्लीट इलाज नहीं हो पाया है तो प्रोलोथेरेपी इज द सॉल्यूशन, जिससे कंप्लीटली ठीक हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस बाला, ये गुड़गांव से है और इनको लगभग 5 साल से एड़ियों का दर्द है। अब इनसे जानते हैं पहले इस समय इनको क्या क्या तकलीफ है, और ये कई जगह पे दिखा चुके हैं। बैठ सकता हूँ? तो आपको क्या तकलीफ चल रही है? मेरे पैर में दर्द है। पैर में मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे? एड़ियों में दर्द? यहाँ पे। एड़ियों में पीछे की तरफ दर्द रहता है? हाँ जी। कहाँ पे एग्जैक्टली दर्द हो रहा है आपको? एड़ियों में पीछे की तरफ है ना? बता सकते हो आप? पीछे की तरफ आपको दर्द? नीचे कोई दर्द नहीं है आपको? नीचे को मतलब ज्यादा दाब देती है ना तब आती है। मतलब एड़ियों में पीछे की तरफ साइड में आपको दर्द रहता है। इनको मेनली जो पेन है इस समय वो एडी में, अभी हमने पेंट कर रखा है, इनको प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोलोथेरेपी के लिए। शी इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन दिस एरिया। ये सब दर्द है ना? ये सब दर्द है आपको? ये सब दर्द। नीचे की तरफ कोई दर्द नहीं है। तो अगर नीचे की तरफ दर्द होता है तो उसको हम कहते हैं प्लांटर फैसाइटिस, और ये सारा का सारा जो दर्द होता है इसको हम इंसर्शनल टेंडिनाइटिस और दूसरा हम रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस बोलते हैं। आपको क्या क्या तकलीफें होती हैं इसके अलावा? ऊपर नीचे नीचे जा जाता है। ओके। नहीं, मैं पैदल उबाने पैर चल सकती। नंगे पैर नहीं चल सकते हो? सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते? नहीं, और जैसे रैंप वगैरह उस पर भी नहीं चढ़ सकते। और कब से आपको तकलीफ चल रही है? ये कम से कम धीरे धीरे तो ये 5 साल से ही हो रहा है। हल्का हल्का हुआ, जो गोली वोली खा लेती दर्द, गोली खा लेते हो आराम हो जाता है। तो आपने कई जगह दिखा चुके हो? हाँ जी। तो मतलब आपकी एक्टिविटी जो दिनचर्या काम करने की वो स्पीड वगैरह भी कम हो चुकी है? स्पीड नहीं रहती, अभी चला ही नहीं जाता। चला ही नहीं जाता। सो ये चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में उनको तकलीफ है और काफी समय से अपना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, 5 साल से परेशान है। आप इनका एक्सरे देख सकते हो साइड। जैसे उकड़ू बैठना चाहते तो वो भी नहीं बैठ, उकड़ू नहीं बैठा जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती है। एडी में दर्द, सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में तकलीफ, नंगे पैर चलने में तकलीफ। सो इनको चलने में तकलीफ है, सीधे चढ़ने उतरने में तकलीफ है, जमीन पे बैठ नहीं पाते हैं। और इनका एक्सरे आप देख सकते हैं जिसके अंदर देखेंगे कैल्सिफिकेशन हो रखी है, पीछे की तरफ पूरा कैल्सिफाइड हो रखा है। सो इसी को हम कहते हैं न्यूबॉर्न फॉर्मेशन या कैल्सिफिकेशन, और इसको हम कह सकते हैं रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस। और कुछ आप बताना चाहते हो? और कोई तकलीफ आपको? और नहीं, इनकी वजह से जैसे ये गोडे में कुछ कम, गोडों में भी प्रेशर है, डेफिनेटली वहाँ पे भी वो आएगा। सो अभी हमने आपको प्रोलोथेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी के बारे में बताया ना कि हम मल्टीपल इंजेक्शन आपको लगाएंगे। सो हमने इनको प्रोलोथेरेपी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन, भी कोई चाहते हैं कि दर्द की गोलियां तो बहुत समय से खा ली, दर्द की गोली लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर थोड़े समय के बाद फिर सेम कंडीशन इनको आ जाती है। ऐसा ही हो रहा है? हाँ जी, जैसे आज ले ली फिर कल फिर जरूरत पड़ती है। फिर जरूरत पड़ रही है, तो रेगुलरली इनको दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। सो प्रोलोथेरेपी फ्रेंड्स इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस, इंसर्शनल टेंडिनाइटिस। प्रोलोथेरेपी इज ए प्रोलिफरेशन थेरेपी। इसके अंदर हम डेक्सट्रोज को इंजेक्ट कर रहे होते हैं विद इंक्लूडिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये प्रोलिफरेट करेगा टेंडन के अंदर, टेंडन को एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, इन्फ्लेमेशन के साथ में वहाँ पे हीलिंग कैस्केड आएगा और कोलेजन, इमेच्योर कोलेजन फॉर्म होगा, और फिर वो कोलेजन मैच्योर होगा तो उस समय में इट विल टाइटन द लिगामेंट्स एंड द टेंडन्स। सो दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ इंसर्शनल टेंडिनाइटिस और रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस। अब मैं प्रोसीजर करने जा रहा हूँ। ये एक सिंगल सिटिंग थेरेपी नहीं होती, वी नीड टू रिपीट। हमें 4 से 6 हफ्ते के अंदर इसको रिपीट करना पड़ता है और 3 से 4 सिटिंग कम से कम पेशेंट को हमें देनी पड़ती है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम इनको प्रोलोथेरेपी देंगे फॉर रेट्रोकैल्कियल बर्साइटिस के लिए। सो वी हैव प्रिपेयर्ड द पेशेंट, हमने प्रिपेयर कर लिया है। आप इसमें देखेंगे हमने कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। आप इसमें फोटो में साइड में देखेंगे वो टेंडर पॉइंट्स है, जहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस आ रही है उनको हमने पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। डेक्सट्रोज 15% डेक्सट्रोज सोल्यूशन हमने रेडी कर लिया है। वी विल गो स्लोली। इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेन फ्री होगी, पर पेशेंट जो है निडल का प्रिक थोड़ा सा, इसलिए पहले काउंसलिंग करके बताया था कि निडल का प्रिक आपको थोड़ा सा लगेगा, दैट यू नीड टू टॉलरेट, बट इट विल बी फॉर 10 to 15 सेकेंड्स ओनली, फिर वो ठीक हो जाता है। वी विल गो वेरी स्लोली। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। So she is tolerating
वेल, आराम से टॉलरेट कर पा रहे हैं। वी आर गोइंग स्लोली। और इसके बाद हम अपोजिट साइड के अंदर जाएंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग ऑन राइट साइड, हम राइट साइड की तरफ करें, सेम वी विल गो ऑन लेफ्ट साइड। सो एक साइड का फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर साइड, अब दूसरी साइड जा रहे हैं। अब इनसे जान लेते हैं प्रोसीजर में कोई खास दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ आपको ज्यादा? नहीं जी। दर्द सहनीय तो नहीं है ना? नहीं कि बिल्कुल सहन ना कर, तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। कंफर्टेबल हो? हाँ जी। दूसरी साइड करें। हाँ जी। आई एम गोइंग फॉर सेकंड साइड। हमने साइड को प्रिपेयर कर लिया, टेंडर पॉइंट्स को मार्क कर दिया। नाउ आई एम गोइंग फॉर प्रोलोथेरेपी। ऐसे ही आराम से करना है। बिल्कुल आराम से करेंगे, चिंता मत करिए। सो फ्रेंड्स, हमने इनका हील पेन के लिए बायलेटरल प्रोलोथेरेपी फिनिश कर दी है। पेशेंट इज कंफर्टेबल, सिर्फ निडल प्रिक होता है एंड शी इज नाउ टोटली कंफर्टेबल। बिल्कुल ठीक हो? अभी कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल। चल गुड। सो रेट्रोकैल्कुलर बर्साइटिस के लिए, टेंडो एक्यूलिस पेन्स के लिए, इंसर्शन टेंडिनाइटिस, इन सभी कंडीशन के लिए प्रोलोथेरेपी कैन बी वेरी वेल गिवन। प्रोलोथेरेपी इज ए प्रोलिफरेशन थेरेपी और ये बहुत सारी कंडीशंस के अंदर यूज की जा सकती है, स्पेशली जहाँ पे भी टेंडन और बोन वाला प्रॉब्लम जहाँ पे भी आ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में वी आर यूजिंग लॉट ऑफ प्रोलोथेरेपी, वी आर गिविंग लॉट ऑफ प्रोलोथेरेपी इन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर भी जहाँ पे भी इंसर्शन पॉइंट्स पे टेंडरनेस आ रही है, उसके लिए इसको यूज किया जा रहा है। प्योर प्रोलोथेरेपी हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए। सेलुलर प्रोलोथेरेपी हम यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग यूजिंग पीआरपी फॉर अगर किसी को अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्पेशली ग्रेड 1 ग्रेड 2। देन एंकल इंजरीज के अंदर, एंकल में स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हो रही है, लिगामेंट्स इंजरी जिनके अंदर हो रही है, क्रॉनिक पेन जो बना हुआ है, उन सारी कंडीशन के अंदर प्रोलोथेरेपी को दिया जा सकता है। स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं हमारे पास, उनको एंकल इंजरीज हो रखी है ट्विस्ट होने की वजह से, सालों से उनको पेन चले जा रहा है। इवन फॉर शोल्डर पेन्स ऑल्सो, क्रॉनिक जितने भी कंडीशन है, तो क्रॉनिक पेन के लिए यू कैन प्रोलो योर पेन अवे विद द हेल्प ऑफ प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी की मदद से आप अपने दर्द को में निजात पा सकते हैं और इसको परमानेंटली सोल्व कर सकते हैं। जो प्रोलोथेरेपी है वो टेंडो ओशियस जंक्शंस पे दी जाती है, ताकि फाइब्रोसिस जंक्शन पे दी जाती है, ताकि हम इन्फ्लेमेशन कास्केड को डाल सकें और जो है इसको कम्प्लीटली हील करा सके, अपने टेंडन को हील करा सके। अगर किसी भी चीज़ में कंप्लीट रप्चर है, कंप्लीट 2 टुकड़े हो चुके हैं, तब प्रोलोथेरेपी काम नहीं करेगी। अगर आपको पार्शियल टीयर्स हैं, अगर आपको क्रॉनिक पेन्स हैं बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, क्योंकि क्रॉनिक पेन जितने भी है, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस नंबर 1 कारण इज इंस्टेबिलिटी। एंकल के अंदर आपको इंजरी हो गई, इसका क्रॉनिक पेन बना हुआ है, इंस्टेबिलिटी। शोल्डर के अंदर आपको इंजरी हो गई, क्रॉनिक पेन बना हुआ है, इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है? जितने भी लिगामेंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, टेंडन्स हैं, इन सब की वजह से होते हैं। सारी कंडीशंस के अंदर प्रोलोथेरेपी दी जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम डेक्सट्रोज यूज करते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, जिसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड वगैरह यूज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वालों में किसी को भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है, इनको घुटने की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है, एंकल पेन है, एडियो में दर्द रहता है स्पेशली फीमेल्स के अंदर, तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे अपनी एक्सरे दे सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, हमें अपनी क्वेरीज भेजिए ताकि हम उसका आंसर कर सकें और प्रोलोथेरेपी से अपने पेन को कम्प्लीटली निजात पा सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।